इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो रोग निदान यानी कि पैथोलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूटीआई, जिसको बोलते हैं यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप इजीली यूटीआई का डायग्नोसिस बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि यूटीआई एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हर किसी या किसी न किसी पेशेंट में कभी ना कभी ये मतलब जो इंसान है उसको यूटीआई हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूटीआई का इंट्रोडक्शन। यूटीआई इज एन इन्फेक्शियस इस वीडियो में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोग निदान यानी कि जो हमारा पैथोलॉजी है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं हम यूटीआई, जिसका नाम है यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, आप इजीली यूटीआई का डायग्नोसिस बनाना सीख जाएंगे इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यूटीआई का इंट्रोडक्शन देखते हैं। यूटीआई एक्चुअली है क्या? यूटीआई एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बीमारी कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे होती है? हमारे यूराइनरी ट्रैक्ट में ये इन्फ्लामेशन कर देती है ये बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हमें कई सारे यूटीआई के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? यूटीआई इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स एनी पार्ट ऑफ यूराइनरी ट्रैक्ट। यूराइनरी ट्रैक्ट के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी है? हमारी किडनी है, किडनी के बाद हमारा यूरेटर है, यूरेटर के बाद ब्लैडर है, ब्लैडर के बाद क्या है? हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो इनमें से किसी भी पार्ट को अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो यूटीआई के अंदर आता है। और जो यूटीआई है ना, वो क्या है? आपने सुना होगा कि फीमेल्स के अंदर ये मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मैन। अगर मेंस को यूटीआई होता है ना तो वो बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई के अंदर चला जाता है, क्योंकि मेल्स के अंदर बहुत कम यूटीआई देखने को मिलता है अनटिल एंड अनलेस उनको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्या है, किसमें सबसे ज़्यादा कॉमन होती है? फीमेल्स के अंदर ये कॉमन होती है ड्यू टू शॉर्टर यूरेथ्रा। मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, स्पेशली कौन सा बैक्टीरिया? एस्चेरिचिया इकोलाई, विच इज़ नॉर्मली लिव्स इन द इंटेस्टाइन। सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है? हमारा जो इकोलाई है वो यूटीआई करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ये यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज एन inflammatory response of the urinary tract mucosa to microbial invasion, most commonly due to bacteria। तो क्या है? बैक्टीरिया जब आपके अंदर जाती है तो वो आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट का यूटीआई का जो म्यूकोसा है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन कर देता है, तो वही हमारा यूटीआई है। तो यही ये डेफिनेशन कह रही है। बहुत ही सिंपल है, इसको आप एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में मैंने बताया ई कोलाई मोस्ट कॉमन है। लगभग 80% केसेस जो है ना इसी के देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये अदर बैक्टीरिया हैं। कौन कौन सी है? क्लेबिसिला, प्रोटियस, स्टेफाइलोकोकस, सेप्रोफाइटिकस इन फीमेल्स, एंटीरोकोकस। ये जो बेसिकली यही जो बैक्टीरिया हैं जो यूटीआई को करती हैं। अब हम इसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं यूटीआई को, इसको भी देखते हैं। देखिए, लोअर यूटीआई का मतलब, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? इसमें आपको यूरेथ्रा दिख रहा है, ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है, हमारी किडनी दिख रही है। तो जो हमारा लोअर यूटीआई होता है और एक होता है अपर यूटीआई। अपर यूटीआई में क्या है? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किडनी को इफेक्ट होता है, जिसमें हम इसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं अपर यूटीआई को? पाइलोनेफ्राइटिस। और लोअर यूटीआई को हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम सिस्टाइटिस या यूरेथराइटिस कहते हैं। यूरेथराइटिस इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, और सिस्टाइटिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, तो समझ गया क्लासिफिकेशन ऑफ यूटीआई कैसा है? लोअर यूटीआई यानी कि आपके अगर लोअर पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि इस वाले हिस्से में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? लोअर यूटीआई। और अगर किडनी में हो रहा है, अपर इन्फेक्शन कर रहा है, तो क्या बोलते हैं उसे? पाइलोनेफ्राइटिस। इन्फेक्शन ऑफ द किडनी इज नोन एज पाइलोनेफ्राइटिस।
अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जो हमारा लोअर यूटीआई है ना, सबसे पहले बैक्टीरिया जाने का इसमें तुम रास्ता देखो किस तरह से बना हुआ। ये डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में ये क्या है, ये छोटा सा ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया आपके पेशाब के रास्ते यानी यूरेथ्रा से ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली जो बैक्टीरिया है कैसे असेंडिंग इन्फेक्शन कॉज करता है। असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, समझ गए। तो सबसे पहले कहाँ होने के चांसेस हैं, सबसे पहले होने के तो चांसेस हमारा यूरेथ्रा इन्फेक्ट हो सकता है, उसके बाद यूराइनरी ब्लैडर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले आपको इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं लोअर यूटीआई के, हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे। क्या क्या देखने को मिलता है, वो है हमारे बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यानी पेशाब के दौरान आपको जो है ना जलन देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरा सिम्टम क्या, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी टू यूरिनेट, यानी कि जो आपकी पहले जो फ्रीक्वेंसी थी, मात्रा थी, मान लो आप दिन में 4 बार यूरिन जाते थे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूटीआई हो गया तो हो सकता है आप 10 बार दिन में यूरिन जाते हो, और आपको हर बार यूरिन की बहुत जल्दी अर्जेंसी होती हो, यानी कि आप यूरिन रोक भी ना पाते हो, या ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद भी आपको लगता हो कि मुझे दोबारा से यूरिन जाना है। साथ ही में आपको कहाँ पे पेन होता है, सुप्रा प्यूबिक पेन होता है। पेन सुप्रा प्यूबिक एरिया पता है कि आप लोगों को, आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, इंटेस्टाइन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो जी ये जो हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है ना, ये नीचे वाला, इसको ही हम सुप्रा प्यूबिक रीजन बोलते हैं। अगर यहाँ पे पेन है होता है, और क्लाउडी और फॉल स्मेलिंग यूरिन, यानी कि जो यूरिन है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल करती है, और वो बहुत ज़्यादा क्लाउडी यानी कि उसमें झाग आ जाती है। समटाइम्स माइल्ड फीवर भी आ सकता है। साथ ही में अपर यूटीआई में क्या क्या सिम्टम है, अपर अगर मान लीजिए इन्फेक्शन जो है ना किडनी तक पहुंच गया, तो वो क्या करेगा, आपको हाई फीवर विद चिल्स, यानी कि बुखार लग आएगा, साथ में आपको सर्दी, और फ्लैंक पेन या बैक पेन, यानी कि जो इस साइड में जो किडनी वाला पेन होता है, जिनको रीनल कैलकुलस वगैरह होती है, या पत्थरी जो होती है ना, अगर वहाँ पे आपको फ्लैंक में पेन होगा। नोजिया वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। सिम्टम सब लोअर यूटीआई में ऑल्सो प्रेजेंट, साथ साथ लोअर यूटीआई के सिम्टम भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ना, जो यूटीआई है ना उसको फर्दर भी जो अच्छी बुक्स है ना, डेविडसन हो गया, बोलर हो गया, उसमें इसको कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में भी डिवाइड किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड हो गया एक, तो कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड में डिफरेंस क्या है, नाम से समझ आ रहा है, मतलब इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। अनकॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो बेसिकली फ़ीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, फीमेल्स में कॉमनली होता है, ठीक है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिन है, मतलब अगर किसी को यूटीआई है तो वो आपको सिर्फ पेशाब की प्रॉब्लम बताएगा, यानी बर्निंग सेंसेशन बताएगा, ठीक है। उसमें आपको जो फीवर या चिल्स जो है ना वो बहुत कम केसेस में देखने को मिल लेते हैं, यानी कि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है तो उसमें पेशेंट को फीवर जैसी समस्या नहीं आती है। वहीं पे कॉम्प्लिकेटेड जो यूटीआई है वो एक तो किसी भी पेशेंट को किस वजह से होगी, अगर उसके अंदर कोई और प्रॉब्लम है, जैसे अगर मेल्स के अंदर हो रही है, मेल्स के अंदर मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई देखने को मिलता है। एक क्या होता है, जो प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कि मेल्स के अंदर क्या होता है, प्रोस्टेट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उनका जो ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर का डायग्राम देखिए, जो ब्लैडर है ना इसमें जो पेशाब आ रही है, अगर ये जो प्रोस्टेट है ये बढ़ के रास्ता कम कर देता है ना ये, तो यहाँ से पेशाब सही से नहीं निकल पाती है, जो ब्लैडर है पूरी तरह से एम्पटी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो हमारे मेल्स हैं, मेल्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो जाता है। साथ ही में अगर किसी को ट्यूमर है, ठीक है, अगर किसी का जो ब्लैडर सही से एम्प्टी नहीं हो पाता है, न्यूरेल्जिया वगैरह हो जाता है किसी किसी को, या कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई, तो ऐसे केसेस में जो लोग हैं पेशाब नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई हो जाता है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यूटीआई को लोअर और अपर की जगह कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में भी डिवाइड किया जा सकता है। अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब वही कॉमन है, नॉर्मल ट्रीटमेंट दोगे 3 से 5 दिन तक ठीक हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड में जब आप ट्रीटमेंट दोगे तो लंबा चलेगा, रियकरेंट होगा, ठीक है, बार बार समस्या होगी इंडिविजुअल में। और कॉम्प्लिकेटेड में सिर्फ बैक्टीरिया, अनकॉम्प्लिकेटेड में मोस्टली बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड में कई और अदर रीज़न भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसका डायग्नोसिस आपको सही से बनाना होगा, क्योंकि कोई पेशेंट आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा। अगर फीमेल है
तो मोस्ट लाइकली अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन अगर मेल आ रहा है तो उससे आपको 10 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, क्या आपका प्रोस्टेट क्या है, उसकी एज क्या है, इन बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हमने साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखा, लोअर यूटीआई में क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ड्यूरिंग यूरिनेशन इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, सुप्राप्यूबिक पेन होगा, क्लाउडी फॉल स्मेल आएगी यूरिन में। ठीक है, अगर यही जो आपका इन्फेक्शन है अगर किडनी में हो गया तो आपको मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि हाई फीवर विद चिल्स आएगा, फ्लैंक पेन जैसी समस्या हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस टूल की बात करें, देखिए सबसे पहले तो जो हमारा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होता है जो नॉर्मल, उसमें क्या होगा, हमकी पस सेल की मात्रा बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होगा और आरबीसी। तो हम सबसे बढ़िया डायग्नोसिस है हमारा यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अगर आप यूरिन कल्चर कराते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो यूटीआई हुआ है ना वो आपको किस बैक्टीरिया से हुआ है। ठीक है, जब आपको उस बैक्टीरिया का पता चल जाएगा तो आपने सेंसिटिविटी भी करा ली, तो उस पे कौन सी एंटीबायोटिक सबसे अच्छी काम कर रही है इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप ट्रीटमेंट डिसाइड करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन आप अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में मोस्ट प्रोबेबली लोग यूरिन कल्चर नहीं कराते हैं, उसमें अगर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन कराते हैं तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस इंडिविजुअल में जो है यूटीआई हुआ है और उस हिसाब से आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं उसको। साथ ही में तीसरा कौन सा, डिप स्टिक टेस्ट, इसमें क्या आता है, पॉजिटिव फॉर नाइट्राइज क्या सजेस्ट करता है बैक्टीरिया को, पॉजिटिव फॉर ल्यूकोसाइड डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ब्लड टेस्ट में भी सीबीसी कराते हैं जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज आएगा, ब्लड कल्चर कराएंगे तो उसमें सेप्सिस सस्पेक्टेड हो सकता है अगर सीवियर केस है तो। अल्ट्रासाउंड इमेजिन करा सकते हैं जिसमें आप कोई अगर ऑब्स्ट्रक्शन है स्टोन की वजह से या एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, ये सारी चीज़ों से भी पता किया जा सकता है। तो क्या समझे सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराना है। लेकिन कोई गरीब आदमी है तो नहीं कराना है क्योंकि 800 से 900 रुपये का होता है। ठीक है, जब तक बहुत हैवी समस्या नहीं है हमें पेशेंट को नहीं लिखना है। सिर्फ यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन अगर आप करा लेते हैं तब भी इजीली डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से ध्यान रखने हैं, ऑलवेज कलेक्ट मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन फॉर टेस्टिंग। मतलब अगर जब आप यूरिन कल्चर या रूटीन एग्जामिनेशन करा रहे हैं तो कौन सा मिड स्ट्रीम यूरिन को देना है। ठीक है, सबसे पहले यूरिन को नहीं देना है कि पेशाब शुरू ही और आपने जो सैंपल कलेक्शन होता है उसमें दे दी, मिड स्ट्रीम देना है। और इनकरेज हाइड्रेशन एंड हाइजीन टू प्रिवेंट रिकरेज, मतलब जिस इंडिविजुअल को यूटीआई की समस्या है उसे ज़्यादा पानी पीने की सलाह देनी है, जूस फ्रूट लिक्विड पदार्थ ज़्यादा लेने को कहना है, अपनी हाइजीन को बढ़ावा देना जिससे ये आगे ना हो। साथ ही में रिकरेंट यूटीआईज नीड इवेल्युएशन फॉर एनाटॉमिकल और फंक्शन, वैसे मैंने कहा रिकरेंट बहुत ज़्यादा मेल्स में देखने को मिलती है। ठीक है, रिकरेंट मेल्स में, फीमेल्स में भी हो सकती है। फीमेल में एक चीज़ होती है भाई, हनीमून डिजीज़, यानी कि कोई भी लेडी न्यूली मैरिड है, ठीक है, एक्टिवली सेक्स में इन्वॉल्व है कंटिन्यूसली, तो उन पेशेंट में यानी कि उसमें भी ये जो यूटीआई बहुत ही कॉमन देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए यूटीआई का डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको यूटीआई की पूरी जानकारी हो गई होगी। यूटीआई इन्फेक्शन क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, कॉमनली फीमेल में होता है, बैक्टीरिया कॉमनली ई. है हमारी। ठीक है, लोअर यूटीआई अपर यूटीआई में से डिवाइड करके इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, ये जो नोट्स है ना इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से।